जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड अब जो न्यूज निकल के आ रही है, 3-4 आज मैं कटिंग आपको दिखाने वाला हूं। इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। यूपी पुलिस री एग्जाम देने के लिए या स्टेट का कोई भी एग्जाम देने के लिए ये खबर आपको जाननी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप लोग जो है ऊपर देख भी पा रहे हो, जो मेन हेडिंग है, यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। किस प्रकार से निगरानी होगी, इस पूरी की पूरी कटिंग के माध्यम से हम जानेंगे। बहुत जल्दी से इसको मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और हर चीज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड या स्टेट का कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो जल्दी से चैनल पे आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आज क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने जो बयान में कहा है। देखिए, योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। कैसे होगी, बहुत जल्दी से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हर चीज को बस क्लियरिटी पढ़ते चलेंगे, ठीक है, और बाद में मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। अब देख लीजिए, 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। दोस्तों, एक पेपर कराने के लिए 4 एजेंसियां लगेगी, ठीक है। अब देखिए आगे, परीक्षाओं के अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई है। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में एडिड कॉलेजों को लिया गया है। वित्तविहीन स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। देखिए, गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य, एक सेकंड देख लीजिए आगे क्या लिखा गया है। दोस्तों, अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागों व बोर्डों को भेज इसे दिया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालना होगा, जिससे जरूरत पर इसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की पेपर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आज इस वाली कटिंग में लिखी हुई है, ठीक है। थोड़ा आप लोग ऊपर भी नजर डाल लो, एक साइड देख लीजिए, ये चीज लिखी गई है कि 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारियां। क्या क्या जिम्मेदारियां होगी ये भी आप लोग जान लो। सबसे पहले एजेंसी ए का काम, मान लो कि एबीसीडी 4 एजेंसियां, और उनमें एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा। कोषागार का मतलब जो गार्डें लगी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं एजेंसी बी का काम। एजेंसी बी काम परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना होगा। देखिए, 2 चीज आपको यहां पे मिली है। एजेंसी ए जो होगी उसका काम क्या होगा कि प्रश्न पत्र को तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना। इसका काम यहीं पे जाके खत्म, ठीक है। छपवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और जिलों के जो गार्डे हैं उनमें पहुंचाना। नंबर बी का जो कार्य होगा वो होगा कि परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। इसका काम यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी की मैं बात कर लेता हूं आपसे। सी में है, इसका काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी,
बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल की व्यवस्था करना होगा। ठीक है, जो डी एजेंसी है, डी का काम ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना होगा। दोस्तों इस कटिंग में तो पूरा का पूरा ये छपा है कि 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी तो 2 प्रचरणों में होगी परीक्षा, एक पोली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। धांधली रोकने के लिए ये सारी की सारी 4 एजेंसियां अब योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिया है उसमें 4 एजेंसियां अब काम करेगी और आपका पेपर जो है स्टेट पे स्तर पे अगर होगा तो 4 एजेंसी आपको कराएगी और अलग अलग काम जो थे उनके मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी हैं। ये चारों की 4 एजेंसियों के ये चारों काम रहेंगे। ठीक है, आगे जो कटिंग है वो बस उसकी जो मेन हेडिंग है वही पढ़ देता हूं, बाकी इसके बारे में मुझे आपको समझाना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको से करता हूं, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें कुछ खास बात है वो बताऊंगा, बस इनकी मेन हेडिंग आप लोग पढ़ रहे हो। एक पेपर में ये आई है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में अधिकारियों की भी बढ़ेगी मुश्किलें। ठीक है, अब अधिकारियों की क्या मुश्किलें बढ़ेगी? अब अधिकारियों की यही मुश्किलें पड़ेगी क्योंकि ये जो कंपनी है ये ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। तो इससे ये साफ है कि हाँ भाई जो है यूपी सरकार अब जो है बिल्कुल कार्रवाई के मोड में है हर चीज के। ठीक है, अगर कोई गलत काम करता है या पेपर लीक कराता है तो उसकी बख्शिश अब नहीं है। एक पेपर में ये छपी है कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट की सिक्योरिटी मनी भी जब्त। कल के पेपर में जो आई थी वो आई थी जो ब्लैक लिस्ट कर दी गई है कंपनी, ये कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई। तो आज के पेपर में आई है कि सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर दी गई है। सिक्योरिटी मनी जो ली गई थी वो भी इसकी जो है वो जब्त कर दी गई है, उसमें से इसको वापसी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों चीजें चलो आपके काम की नहीं है, लेकिन ऊपर वाली जो खबर है ये आपके बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ी सी ये बात सलाह दे दूं कि बच्चों ये जो 4 एजेंसियां अब आपका एग्जाम कराएगी ना, 4 एजेंसियां, भाई मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है दोस्तों। देखिए आपका जो री एग्जाम लेट हो रहा है, जो आपका री एग्जाम लेट हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि सरकार नहीं चाहती कि दोबारा पेपर आपका लीक हो। तो इस चीज से बचने के लिए जो नई नीतियां हैं उन नई नीतियों के तहत ही आपका री एग्जाम कराया जाएगा। और जब री एग्जाम आपका कराया जाएगा इन्हीं नई नीतियों के अनुसार, तो भाई ये बात मान के चलिए कि ये सारी की सारी चीजें करने में टाइम तो लगेगा पक्का। ठीक है, और टाइम लगेगा जब बच्चों, तो फिर इस पेपर के कराने में आपका थोड़ा तो लेट होगा निश्चित तौर से। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाँ अगस्त तक आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अब जो है 4 कंपनियां देखनी पड़ेगी। पहले एक कंपनी देखनी पड़ती थी, ठीक है नहीं है, एक कंपनी देखनी पड़ती थी, पहले टेंडर छूटते थे, अब 4 कंपनियां देखनी पड़ेगी, तो इसमें भी अब टाइम लगेगा भाई। अगस्त में भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि हाँ अगस्त में भी आपका एग्जाम लास्ट तक भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई मंथ नहीं दिया गया, लेकिन बस ये था कि हाँ भाई अनुमान था कि अगस्त तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। लेकिन अब जब 4 एजेंसियां आपका ये काम करेगी तो ये 4 एजेंसियां इतनी आसान तो नहीं है छांटनी। ठीक है, तो इनके उसमें टाइम भी लगेगा और फिर इन्हें भी अपना कार्य करने में टाइम लगेगा कि क्या क्या चीजें चाहिए हमें, सीसीटीवी कैमरे वगैरह, तो एग्जाम कराने में आपका समय पर लगेगा, निश्चित तौर से लगेगा। ठीक है, 1.5 से 2 महीने बिल्कुल लग सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो एक चीज ये तो हो गई कि आपकी 4 कंपनियां अब काम करेगी और आपके एग्जाम में लगेगा समय। ठीक है भाई, एक सलाह मैं भी अपनी ओर से देना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, कमेंट करके आप लोग यस लिखना बस। ठीक है, क्या है, देखिए ये 4 एजेंसियां लेने से अच्छा है कि आप लोग एक एजेंसी ले लो और ये जो एग्जाम है आपका ऑनलाइन करा दो, सीबीटी करा दो ना, सीबीटी करा दो। बहुत सारे एग्जाम है स्टेट के भी जो सीबीटी हो रहे हैं बच्चों। तो अगर आप लोग इस चीज से सहमत है तो कमेंट के बॉक्स में जरूर आप यस लिखें। भाई 4 एजेंसियां कराने से अच्छा एक एजेंसी करा लो और जो आपका एग्जाम है उसे आप लोग सीबीटी करा लो, क्या दिक्कत है? इतना ज्यादा 4 एजेंसियां और उनमें फिर इतना समय, इतना फिर कागज बर्बाद, ये सब हो रहा है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से एडजस्टमेंट करो कि हाँ भाई आपका सीबीटी एग्जाम हो जाए। ठीक है नहीं है, एग्जाम तो बहुत सारे हो रहे हैं। ठीक है नहीं है, आप लोग मदद भी मांग सकते हो, किसी दूसरे राज्य से भी मदद मांग सकते हो। ठीक है नहीं है, तो आप लोग सीबीटी बिल्कुल, अगर आप लोग प्रिपेयर हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे यस लिखे दोस्तों। ठीक है, तो ये न्यूज आज की थी जो मुझे आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो देखिए ये चीजें जो है
बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। हर नीति सही नहीं होती सरकार की करी और हर नीति गलत भी नहीं होती सरकार की करी, ठीक है। तो हो सकता है कि हाँ कुछ हद तक ये सही हो और हो सकता है कि ये कुछ भी सही ना हो। तो दोस्तों अगर ये न्यूज आपके लिए कुछ फायदेमंद, कुछ बेनिफिशियल आपको लगी है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी अपडेट में लाता रहता हूँ। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा ले, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको ये लाभ होगा, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उसके अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं यहीं तक, लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।